16,000 कन्याओं की जब पुकार सुनी है करुण भरी, गोविंद ने अपनी शरण में लिया है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए हैं। विवाह होने के पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी 16,108 विवाह किए भगवान ने, और आज के जमाने में एक विवाह नहीं धरा सहता जाता है। अब जब 16,108 विवाह हुए, एक एक भी अगर बालक सबकी गर्भ से पैदा हुआ होगा, कितनी संतान हो गई? 17। महाराज याद रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो मैया रुक्मिणी और कन्हैया के संयोग से एक बालक पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात इनके भी एक बालक पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा गया अनिरुद्ध। महाराज एक बार की बात है, एक श्रोणितपुर के महाराज हुए हैं जिनका नाम हुआ है बाड़ासुर। बाड़ासुर के घर में एक बिटिया थी जिसका नाम था उषा। एक दिन जब ये उषा सयानी हुई, बड़ी हुई, तो महाराज उषा अपने पिताजी से एक बात कहने लगी है, पिताजी मेरा मन, मेरा दिल ये करता है कि मैं संगीत की शिक्षा ग्रहण करने भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती जी के पास में जाऊं। तो आज उषा संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान भोले बाबा पार्वती जी के पास में पहुंची। अब भगवान भोले बाबा पार्वती आपस में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, तो उषा भी विचार कर रही है, अगर मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने पति के साथ में इसी प्रकार बैठ करके वार्तालाप करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के पश्चात भगवान भोले बाबा उषा के हृदय की भावना को समझ गए, और जब समझ गए तो वरदान दे दिया, देवी तुम चिंता मत करो, जो हृदय में आप विचार कर रही हो, जो हृदय में भाव उमड़ रहा है, वो एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा वरदान लेकर बाड़ासुर को खबर पहुंचाई। बाड़ासुर बेटी को लेकर के आया। समय आने पर एक दिन की बात ये उषा अपने महलों में सो रही थी, और महाराज जब सो रही है तो सपने में देखा, उषा ने सपने में देखा एक सुंदर राजकुमार सपने में आया। जब नींद खुली तो वो राजकुमार ओझल हो गया। आज उषा आंखों में आंसू भर करके रोने लगी है, और जब रो रही है तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उषा की सहेली है चित्ररेखा, चित्ररेखा को पास बुलाया। पास बुला करके कहने लगी, बहन एक राजकुमार मेरे सपने में आया, जब मेरी नींद खुली वो ओझल हो गया। चित्ररेखा कहने लगी, बहन तुम चिंता मत करो, मैं भगवान की कृपा से सबके चित्र बनाना जानती हूँ, मैं चित्र बनाऊंगी और तुम देखना, और जो राजकुमार सपने में आया हो हमें बता देना। आज चित्ररेखा तस्वीर बनाने लगी है। हुआ ऐसा, चित्ररेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर गदा बनाई।
जैसे ही चित्र बनाया उषा बोली बहन यही तो चित्र है जो मेरे सपने में आया था। चित्ररेखा बोली बहन ये पता है कौन है? ये भगवान कन्हैया के नाती हैं जो द्वारका में रहते हैं और इनकी पहरेदारी स्वयं विष्णु का चक्र करता है। याद रखना भक्तों। चित्ररेखा बोली चिंता मत करो, मैं चील का वेश बना करके जाऊंगी और कन्हैया के नाती को उठा करके ले आऊंगी। आज चील का वेश बना करके जब चली है चित्ररेखा तो अनिरुद्ध जो है द्वारका में पलंग पर सो रहे थे। आज सोते समय तो पलंग उठा करके श्रोणितपुर में ला करके रख दिया। बोली बहन यही है तेरे पिया, जगा ले अब इनको। और जैसे ही अनिरुद्ध के पास में बैठी है तो उषा सोच रही है क्या रेने गई रे सवा, रेने गई रे सवरात, सवरात गई सिया नहीं जाके भगवान की। भैया का खड़े ड्यूटी दियो, बैठ जाओ। हाँ बैठे ना, बैठ कैसे जाइए? हाँ बैठे ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर। हाँ भैया नहीं बैठेंगे। याद रखना इस प्रकार आज उषा जगाने लगी है तो जब अनिरुद्ध जागे तो कहा कि मैं तो द्वारका में सो रहा था, मैं यहाँ पर कैसे आया? चित्ररेखा ने सारा वृत्तांत बताया। बाणासुर को जब खबर पहुंची है कि मेरे महलों में कोई राजकुमार रहता है, नंगी तलवार लेकर बाणासुर आया। और जब बाणासुर नंगी तलवार लेकर के आया है एकदम उषा बोली पिताजी इनको मारने से पहले एक बात सोच लेना, ये अब मेरे पति बन चुके हैं, मैंने हृदय से इनको अपने पति मान लिया है। तो आज बाणासुर समझ गया कि अब लड़की से मेरी पेच नहीं जाएगी। तो बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में करवा दिया और विवाह होने के बाद दुल्हन बन करके उषा ससुराल चली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधे रानी सरकार की। याद रखना भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के पश्चात आज महाराज एक दिन की बात है। अच्छा रुक्मिणी के विवाह का